राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अक्षय तृतीया के दिन से जो चंदन सेवा की शुरुआत होती है, चंदन उत्सव की शुरुआत होती है, उसी के लिए चंदन छाप पोशाक बनाएंगे। और सखी ने जो पोशाक दिए थे आप सबको याद ही होगा, उसी में से जो सफ़ेद रंग का पोशाक था, शायद इसीलिए श्री जी ने ये पोशाक एकदम सिंपल रखा था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसी को चंदन छाप पोशाक जो है सेवा के लिए बनाएंगे। ये एक चंदन है अष्टगंध चंदन, ये एक है, और एक चंदन है, अभी मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, लेकिन जितने भी तरीके के चंदन मेरे पास है, मेरे पास 2 तरह के पीले चंदन है, तो सब कुछ मिक्स एंड मैच करके हम इसमें चंदन छाप पोशाक बनाएंगे। और हाँ, कल मैं एक्चुअली बाजार गई थी श्री जी के लिए कुछ सामान लाने, तो मैं ना एक स्प्रे बॉटल ढूंढ रही थी। तो जिस दुकान पे मैं स्प्रे बॉटल मुझे दिखा और मैं परचेज कर रही थी, उसी समय एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि मिट्टी का बर्तन कहाँ पे मिलेगा। तो दुकानदार ने जैसे ही उनको बोला कि इस तरफ जाइए दुकान है, मुझे अचानक से वो रिमाइंडर आया, मतलब श्री जी कैसे कब किस स्थिति में ना वो व्यवस्था करेंगी सिर्फ वही उन्हीं को पता है। तो उसी समय मुझे याद आया कि हाँ, मुझे तो मिट्टी का घड़ा या फिर जलझाड़ी जो है वो चाहिए, लेकिन जलझाड़ी मुझे नहीं मिली, यहाँ पे कोलकाता में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिट्टी का ये जो छोटा सा मटका या घड़ा जो भी बोले, ये मिल गया ऐसे ढक्कन समेत। मैं शायद इसको पेंट वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि जितना एस्थेटिक और नेचुरल ऐसे सिंपल लगता है ना, इसकी सादगी अलग ही है। बहुत सारे भक्त ये पूछते भी है कि आप हर सामान इतना छोटा छोटा क्यों लेते हो। ये मेरा भाव है, मुझे मतलब लगता है कि इनके स्वरूप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब क्यूट क्यूट सी चीज़ें। तो अब जिसको जो भाव श्री जी प्रदान करे वो उसी भाव से सेवा करता है, हमारा तो कुछ है नहीं। तो श्री जी की कृपा से कल लिटरली आधी रात तक ये सारे बने हैं, अभी और भी बनना बाकी है डेकोरेशन का सामान। और यहाँ पे श्री जी के निकुंज के लिए पेड़ वगैरह भी बन गए हैं, ये पेड़ों के लता गुल्म है, ये उल्टा हो गया है। एनीवे, तो आज ही जितना पॉसिबल हो मैं डेकोरेशन कर लूँगी, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, तो कल एक साथ सब कुछ करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आज जितना हो सके डेकोरेशन मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे साथ कोई बैठे हुए हैं, चंदन छाप पोशाक बनाने का जो इंस्पेक्शन होगा, जो इंटरोगेशन होगा वो करने के लिए साक्षात गोपाल बैठे हुए हैं। मेरे पास ये नारंगी रंग का चंदन है, पीला चंदन है, और ये एक स्टिक गोपी चंदन का रखा हुआ है। ये बहुत पहले मैंने लिया था, और ये थोड़ा येलोइश गोपी चंदन है, तो अच्छा ही है, अच्छा टेंट आएगा। तो इसको यमुना जी के जल में घोलकर फिर हम श्री जी के पोशाक में चंदन छाप पोशाक बनाएंगे। यहाँ पे मैं कोई नया ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये तुलसी जी की सूखी हुई डंडी है, और उसमें थोड़ा सा ये कॉटन रुई लपेट के उसी से हम ब्रश जैसा बना के डिज़ाइन बनाएंगे, चंदन छाप पोशाक की डिज़ाइन। तो इन 4 पोशाकों में ना सिर्फ इसी वाले ड्रेस पे ऐसे मोतियाँ लगी हुई हैं, और इसका लेस थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो मैं सोच रही हूँ ये मेरे किशोरी जी को धारण करवाओ, मतलब मन में ऐसा भाव आ रहा है। अभी मैंने ये नारंगी चंदन ले लिया है, और इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा यमुना जी का जल स्प्रे करेंगे, क्योंकि अदरवाइज स्प्रे ठीक से काम नहीं कर क्योंकि थोड़ा सा अगर आपने इसे लिक्विड ही नहीं बनाया तो आप इससे चंदन छाप की पोशाक आसानी से बना नहीं पाओगे। यहाँ पे पीला चंदन, गोपी चंदन और ये नारंगी चंदन, ये 3 चंदन बन गए हैं। थोड़ा सा यमुना जी का जल मिला के थोड़ा सा इसको पतला कर लिया है। अभी इससे हम पत्रावली बनाएंगे पोशाकों पे। जय जय श्री हरिवंश। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी ड्राइंग आनी चाहिए तभी आप पत्रावली बना पाओगे, या फिर आपके पास उतना समय भी नहीं है, फिर भी आप सेवा कर सकते हो। आप बस भाव से कीजिएगा। ऐसे जैसे मैं बस बिंदु 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 बना के कर रही हूँ ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपका भाव मैटर करता है। ऐसा हो ही सकता है कि आपको उतनी अच्छी पत्रावली बनानी नहीं आती, या फिर आपके पास उतने अच्छे साधन नहीं है, लेकिन फिर भी आप भाव से बनाइए तो श्री जी ज़रूर ज़रूर प्रसन्न होंगी। मैं गोपी चंदन से बॉर्डर मार्क करी हूँ। गोपी चंदन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसलिए ठीक से नहीं हो रहा है। तो आप सबको तो पता ही है कि जैसा कर्म मुझे श्री जी ने दिया है, जैसा अभी नौकरी और सब कुछ है, मेरे पास लिटरली समय नहीं होता। तो ये पोशाक तो सखी ने बनाया है, और आभूषण भी मुझे रिसीव हो गए। तो अभी जितना भी पॉसिबल हो रहा है, जैसे अभी मैं ये बने बनाए पोशाक के ऊपर कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा इम्परफेक्ट होगा, मतलब इसका कुछ कर नहीं सकते। हमें भाव से सेवा करनी चाहिए जितना भी पॉसिबल होता है। तो ये अभी किशोरी जी का पोशाक इतने तक बना है, इसको थोड़ा सा सूखने देंगे, क्योंकि सूखने के बाद हमें समझ में आएगा कि इस पोशाक के ऊपर क्या क्या चेंजेस या रीटच करने हैं। ये देखो लेस पे भी लग गया है चंदन थोड़ा बहुत। ठीक है কৃষ্ণকলি, ও কৃষ্ণকলি, আমি ঠিকঠাক করছি তো? ঠিকঠাক বানাচ্ছি তো? তুমি বলো। তুমি তো গোপাল, দেখো দেখে বলো ঠিকঠাক হচ্ছে তো? ঠিকঠাক হচ্ছে তো? ঠিকঠাক হচ্ছে তো? श्री हरिवंश। तो
तो चंदन आप जब भी घोले ना थोड़ा थोड़ा करके घोले, मतलब यमुना जी के जल से मिश्रण करके थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना सूखने लगता है तो उसकी वजह से थिक हो जाता है, फिर आपको वो चंदन छाप मतलब पत्रावली बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप जब भी श्री जी की सेवा में उनकी कृपा से चंदन छाप पोशाक बनाएं, हमेशा याद रखें कि एक दिन पहले बनाएं, क्योंकि पोशाक पूरी तरह से सूख जाएंगे। और दूसरी बात, चंदन ना कपड़े पे लगने के बाद जब वो सूख जाता है तब ना उसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे रीटच करना है या फिर थोड़ा और डिजाइन बढ़ाना है या फिर कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मैंने बोला था ना थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये पोशाक मैंने थोड़ी देर पहले इस पे पत्रावली बनाई थी, तो अभी इसका रंग जो है थोड़ा सा लाइट हो गया है। और मुझे पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, लेकिन हर पोशाक की पत्रावली जो है वो अलग अलग बन रही है। आई नो ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे किशोरी जो गोपाल और मेरे प्रिया प्रीतम जो, सबका साइज जो है पोशाक का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रिया प्रीतम जो थोड़े से छोटे पोशाक पहनते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं गोपाल के नाप का पोशाक लाऊं तो ऑलमोस्ट सभी पहन लेते हैं। इस पे पत्रावली कंप्लीट हो गई है। देखो थोड़ा सा किडिश मतलब चाइल्डिश वो बचपन के पेंटिंग वाली लुक आ रही है। बचपन में जो हम फ्रॉक पहनते थे वैसी वाली लुक आ रही है, आई नो, लेकिन मुझे यही वाली लुक चाहिए थी। बहुत सुंदर पत्रावली शायद मुझसे बनती भी नहीं और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एस्थेटिक लग रहा है। तो हर पोशाक की पत्रावली थोड़ी थोड़ी करके डिफरेंट है। ऐसे कंटिन्यूअसली किए जा रहा है, वो ऐसे कंटिन्यूअसली किए जा रहा है। जब तक मैं ये चंदन छाप की पोशाक बना रही हूँ ये कंटिन्यूअसली ऐसे मेरे जो ये लेस निकला हुआ है शर्ट से उसको लेके ऐसे खेल रहा है। तो 2-3 घंटे बाद हम समझ पाएंगे कि इसको और कहाँ कहाँ पे रीटच करने की ज़रूरत है। रीटच या फिर हाईलाइट भी आप बोल सकते हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सारे भक्त मुझे प्रश्न करते हैं बार बार त्रिकाल स्नान और हेड वॉश इन सब के बारे में। इतनी गर्मी है इस समय। आई नो कोलकाता ह्यूमिडिटी के लिए फेमस है, कोलकाता इज़ वेरी ह्यूमिड, लेकिन अभी दोपहर के 3 बजे हैं, मेरा त्रिकाल स्नान हो भी गया और फिर शाम को एक बार और रात को एक बार, मतलब 5 बार तो ऐसे नॉर्मल है ये। मुझे पता है मेरे कोलीग्स में भी ऐसे है ऑफिस जाऊंगी तो सब चिल्लाएंगे। एनीवे, तो मेरे ऑफिस में भी ऐसे कोलीग्स हैं जो गर्मियों में ना वो सस्ता 200-300 रुपए वाला डिओड्रेंट एकदम भर भर के धुएं जैसा उड़ा के चले आते हैं। बाप रे बाप, जितना देर भी कोई शायद मीटिंग चल रही है, मैं उनके पास वाली सीट पे भी नहीं बैठी हूँ, मैं शायद उनसे 2-3 सीट छोड़ के बैठी हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब आप सबको पता है मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसा जो भी ऐसा सेंट या डिओड्रेंट ऐसा होता है ये सब मैं नहीं ले पाती, तो इतनी तकलीफ होती है मुझे। मैं कंटिन्यूअसली ऐसे रुमाल नाक पे धर के बैठी रहती हूँ। तो ऐसे होते हैं लोग, मुझे पता है इतनी गर्मी में भी उनको पसीने में नहाना पसंद है लेकिन पानी से नहाना पसंद नहीं। एनीवे, ये अपनी अपनी प्रवृत्ति है। तो जो भी भक्त इस बारे में बार बार पूछते हैं, इतनी गर्मी के देश में मुझे नहीं लगता ये कोई सवाल होना चाहिए। तो पोशाकें बिल्कुल सूख गई हैं और ऐसे हल्के हल्के मतलब रंग हुए हैं, लेकिन मुझे ना इनके ऊपर और हाईलाइट करने का इच्छा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और मतलब क्यूट लग रहा है, तो मैं इनके ऊपर और ज़्यादा हाईलाइट या रीटच नहीं करूँगी, क्योंकि इनके ऊपर आभूषण भी होंगे तो मुझे तो लगता है कि ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं पहली बार जैसे चंदन छाप की पोशाक श्री जी की कृपा से इस बार पहली बार बनाया, तो पहली बार मैं ऐसे हल्दी चंदन इन सब से ना एक पिछवाई बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक धोती के कपड़े से, नया मैंने धोती का कपड़ा 2 दिन पहले लिया था, तो उसमें से मैंने एक ऐसा इतना बड़ा एक पीस काट लिया है, ताकि मुझे तो लगता है कि मतलब मोर देन इनफ हो जाएगा। तो इसमें मैं अभी तो नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि अभी मुझे ऑफिस के लिए बैठना है, तो मैं बाद में रात में बैठ के ना इस पे कोशिश करूंगी पिछवाई को बनाने की। मैंने कभी पिछवाई इससे पहले बनाई नहीं है और मैंने बहुत सारे भक्तों के वीडियोस देखे जिन्होंने ऐसे चंदन से और फैब्रिक कलर से भी पिछवाई बनाई है। तो चंदन से अगर लगे कि चंदन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा कपड़ा है तो इसमें तो लगेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं शायद दूसरा फैब्रिक कलर या किसी और चीज़ से बनाऊं, तो वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं। अभी ये हमारा पिछवाई रेडी है। इसमें मैंने चंदन और हल्दी का प्रयोग किया है
तो अभी इसको सूखने के लिए रख दिया जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि अगर इसमें कुछ हाईलाइट का ज़रूरत होता है तो करेंगे। बेसिक जो सेटअप है निकुंज का वो हो चुका है, अभी और भी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे बार बार ये लग रहा है कि कहीं क्लमजी ना हो जाए, क्लमजी ना हो जाए। जैसे ये वाली जो लड़ी है ये और भी बनाई हुई है मैंने, लेकिन मैं सोच रही हूँ और ना लगाऊँ इस समय, मैं बाद में देखूंगी। पहले सबको विराजमान कर लूँ, निकुंज के जो पेड़ पौधे हैं वो भी विराजमान कर लूँ, उसके बाद में देखूंगी। थोड़ा खुला खुला एस्थेटिक। और ये जो पाइप का सेटअप है इसके बारे में हमेशा भक्त पूछते रहते हैं। ये फोल्डिंग अलमीरा है, मैं कोशिश करूंगी टैग प्रोडक्ट्स में इसको टैग कर देने की। फोल्डिंग अलमीरा के जो पाइप्स होते हैं ना, वही पाइप्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, उन्हीं पाइप से ये सेटअप किया गया है।